अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम। हमने बहुत सारी वीडियोस पे काम किया है जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अब एक चीज़ आती है कि हम अक्सर सुनते हैं, टीचर्स बच्चों से कहती हैं, पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं, या आपके बॉसेस आपसे कहते हैं वर्क हार्ड एंड आप बहुत कुछ कमा लोगे, आप बहुत कुछ कर लोगे ज़िंदगी में अगर आप मेहनत से काम करोगे। लेकिन एक और इसके साथ एक और सेंटेंस भी आप सुनने आया है, जैसे ही मॉडर्नाइज हो रही हैं चीज़ें, कि स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। सो ये वीडियो जो है ये हमें इस बात का फ़र्क बताइए ये दोनों है क्या चीज़, और हमें किस स्टाइल से अपने काम को करना चाहिए, कौन सा स्टाइल है जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिससे हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और जिससे हम ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत है कि 100 सुनार की एक लोहार की। सी गोल्डस्मिथ विल कीप ऑन बैंगिंग द हैमर, बार बार हथौड़ा मारेगा, और आयरन स्मिथ जो है वो एक हथौड़ा मारता है, राइट। अब फर्क दोनों में इतना है कि उसके एक हथौड़े में जो रिजल्ट मिलता है, एक ज़रब में जो रिजल्ट मिलता है, वो सुनार की 100 ज़रब में रिजल्ट मिलता है। तो असल चीज़ ये होती है कि किस तरह ज़रब लगानी चाहिए ताकि रिजल्ट मिल जाए। अब सोना जो है वो चूँकि मेटल ऐसा है जो बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है, लोहा हार्ड मेटल है। अगर सुनार लोहे पे ज़रब लगाएगा तो वो उसका काम नहीं होना, और अगर लोहे वाला आयरन स्मिथ जो है, लोहार अगर सोने पे ज़रब लगाएगा तो जेवर बन नहीं सकता, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ कहाँ करनी चाहिए, ये है इंटेलिजेंस के सवाल कि स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि एक मज़दूर जो है वो रोड पे काम कर रहा है और वो 8 घंटे काम करता है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है उसका, मगर उसको वो नतीजा नहीं मिलता, वो पैसे नहीं मिलते जो एक और किस्म का काम करने वाला शख्स जो है वो हासिल करता है। मिसाल के तौर पे ऑफिस में काम करने वाला शख्स जो है वो एसी में बैठा हुआ है, उसको पसीना नहीं आ रहा, उसको पैसे बहुत कई गुना ज़्यादा मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है। तो ये सिंपल एग्जांपल, एक दर्जी है जो किसी कपड़े सी रहा है और वो उसके चार्ज कर रहा है 300 से 400 रुपए। उसी तरह का एक और कपड़ा बन रहा है, डिज़ाइनर कपड़ा, और वो डिज़ाइनर कपड़ा जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपए का है या 20 से 25 हज़ार रुपए का है। सो इट्स दिस इज द कॉन्सेप्ट आया है। दोनों की मेहनत शायद सेम है, मगर काम के अंदर क्या चीज़ है जो उसको स्मार्ट बनाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे एक कहानी है, अगर मैं चाहूँ, छोटी सी एक स्टोरी है कि एक शख्स जो था वो कहीं से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक मजदूर है वो लकड़ी काट रहा है, दरख्त काट रहा है, और वो रोज़ वहाँ से गुजरता, देखता कि वो पहले दिन उसने जी 6 दरख्त काट दिए, दूसरे दिन गुजरा तो 4 दरख्त काटे, तीसरे दिन गुजरा तो 2 दरख्त काटे। उसके पास गया, उसने कहा पहले दिन तूने 8 दरख्त काटे, तो ये वजह क्या है कि तूने 2 दरख्त काटे? उसने कहा जी मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, पहले दिन 8 कटे, दूसरे दिन 6 कटे, और अब तीसरे दिन 2 कटे। तो उसने कहा कि तूने अपनी कुल्हाड़ी शार्पन की कि नहीं की, उसको तेज किया कि नहीं किया? उसने कहा टाइम नहीं है। उसने कहा यही तो तेरी गलती है कि तू हार्ड वर्क तो कर रहा है मगर स्मार्ट नहीं कर रहा, कि कुल्हाड़ी को तेज नहीं करेगा तो दरख्त नहीं कटेंगे। ये हाल हमारा है। तो हमारा उस लखाड़े का टाइम उतना ही लग रहा है, बल्कि इनफैक्ट वो टाइम वेस्ट कर रहा है इसमें कि वो वही पुरानी एक टेक्निक को यूज की जा रही है कि बस मुझे अपनी लकड़ी को, उसको अपनी कुल्हाड़ी को लकड़ी पे मारनी है, लेकिन कुल्हाड़ी को तेज नहीं कर रहा। तो हम भी ये करते हैं कि हम कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते। वी नीड टू शार्पन द एक्स, और वो हम कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, गलत, टाइम है। तो अब शार्पन द एक्स का मतलब क्या है? शार्पन द एक्स का मतलब क्या है? हमें अपनी स्किल्स शार्पन करनी है, अपनी सलाहियतें शार्पन करनी है, अपनी एबिलिटी शार्पन करनी है, नए तरीके सोचने हैं कि छोटे सी मुद्दत में बड़ा सा रिजल्ट मिल जाए। और लोग ये करते हैं कि बड़ी सी मुद्दत में छोटा सा रिजल्ट मिल जाए। तो वो काम और टाइम उतना ही दे रहे, बट रिजल्ट उनका जो है वो कम है। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनका शायद टाइम और जो वक्त होता है वो कम लग रहा होता है, लेकिन रिजल्ट बड़ा होता है। तो हमें फोकस करना है कि हमें किस किस्म का रिजल्ट चाहिए, हम क्या चाहते हैं। इसका मतलब ये पहली चीज ये है कि स्मार्ट करने वाला फोकस्ड होता है गोल के ऊपर। तो वो आउटकम की जो हमने बात की, आउटकम की है। फिर एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड इन योर वर्क, आपका काम में रवैया क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई लोग काम से नाखुश होते हैं। जब आप नाखुश होंगे काम में तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, आपको नतीजा नहीं मिलेगा। मैं अगेन एक बड़ी अच्छी कहानी, इनफैक्ट इसमें कहानियाँ बड़ी याद आ रही है।
एक शख्स गुजर रहा था रास्ते में, उसने देखा एक पहाड़ है, उसके ऊपर मजदूर लगे हुए और पत्थर तोड़े। तो वो एक मजदूर के पास गया कि भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा नजर नहीं आता, अंधे हो, आंखें भी नहीं है तुम्हारी, पत्थर तोड़ रहा हूं। सॉरी जी, मैं माफी चाहता हूं भाई, मैंने पूछ लिया। आगे गया, दूसरे मजदूर के पास गया, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा यार मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ पहाड़ में से, ताकि शाम को मेरी मजदूरी मुझे मिले, मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए खाना ले सकूँ। और आगे गया तीसरा आदमी, वो काम भी कर रहा है और गुनगुना रहा भी है, गाने भी गा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग, हैप्पी। उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा पत्थर तोड़ रहा हूँ। क्यों तोड़ रहे हो? भाई इसलिए कि आगे एक टेम्पल है, ये पत्थर उस टेम्पल में लगेगा, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम डूइंग अ गुड डीड। अब तीनों लोग एक ही काम कर रहे, तीनों पत्थर तोड़े। पहला अपने काम से नाखुश है, कोई पर्पस नहीं है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, अपने आप को जलाएगा, काम करेगा मगर काम से खुश नहीं। दूसरा, फोकस इस बात पे कर रहा है कि काम होगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तीसरा, वो उसका फोकस ये है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं। तीनों को पैसे मिलने, तीनों को उजरत मिलनी है, मगर फर्क है रवैये में। और फर्क इसमें भी है कि एक का पर्पस है और बाकी दो का, एक का शॉर्ट टर्म गोल है, एक का पर्पस इन अ वे लॉन्ग टर्म गोल है, हायर और एक का पर्पस कोई है, है ही एक का बड़ा हायर पर्पस है कि मैं अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, मैं टेम्पल में लगेगा ये पत्थर, पैसे उसको भी मिलने हैं, जो फोकस कर रहा है पैसों को उसको भी मिलना है, और जो गुस्से में है, पसंद नहीं करता, उसको भी मिलना है। तीनों को उजरत मिलनी है। फर्क है पर्पस का और हायर पर्पस का। तो जो स्मार्ट लोग करते हैं उनका पर्पस कुछ और होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि तो आपने एक दो डिफरेंसेस बता दिए कि मुझे स्पॉट करना है अपनी पर्सनालिटी के अंदर। एक तो हमने डेफिनेटली चार्ट इस वीडियो के साथ भी अटैच होगा, जिसके अंदर लोग रिव्यू करके देख सकते हैं कि हम स्मार्ट वर्कर हैं या हार्ड वर्कर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे स्पॉट करने कोई डिफरेंसेस मेरी पर्सनैलिटी में, किसी को अपनी पर्सनैलिटी में जो इस वक्त वीडियो सुन रहा है, तो वो कैसे सिंपली ये स्पॉट कर सकता है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। नंबर वन ये है कि वाई आर यू वर्किंग। पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछो, वाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, जैसे कहते हैं ना मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अगर तो काम का पर्पस डिफाइंड है आपका, क्लियर ऑब्जेक्टिव गोल है आपका, तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। दूसरा वक्त ये कि क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी शार्पन की है, स्किल शार्पन की है। अगर मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ मगर उस काम में मुझे एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आज के दौर में कंप्यूटर नो हाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर वर्किंग। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर नो हाउ बड़ा ज़रूरी है। अब अगर कंप्यूटर नो हाउ की स्किल्स मुझे सीखनी तो आई शुड लर्न ताकि मेरा काम जल्दी हो, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हो। एजुकेशन मजीद लेनी तो एजुकेशन लो। प्रॉब्लम ये कि वी आर स्टक, हम फंसे हुए एक जगह पे। हम ये समझते हैं कि मैंने 8 घंटे दिए तो 8 घंटे में रिजल्ट मिलेगा। हम ये नहीं समझते कि 8 घंटे के अंदर मैं अपनी सलाहियतों को इंप्रूव करूं तो रिजल्ट बेहतर मिलेगा मुझे। तो स्मार्ट वर्क में एक तो इंसान के गोल के साथ उसकी एसोसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएट करें अपने को, पैशन के साथ काम करना। दूसरा, काम के अंदर रवैया, एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू वर्क। हमारे एक टीचर कहा करते थे कि वर्क इज वर्शिप, यानी काम जो है वो इबादत समझो। अगर काम को इबादत समझोगे तो टेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, क्योंकि आप तो इबादत कर रहे हो, काम थोड़ी कर रहे हो। या फिर आजकल एक बड़ी चीज़, कॉमन चीज़ आ गई है, मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं हम 7 दिन काम करते हैं, हम थकते नहीं हैं, क्या वजह है? बिकॉज वी लव व्हाट वी डू। तो जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद है बेहद, तो आप काम नहीं कर रहे होते, आप एंजॉय कर रहे होते। स्मार्ट। जिस तरह जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो अक्सर मैं एक सेंटेंस यूज करती हूँ कि दिस इज द प्लेस वेयर आई अनवाइंड। बिल्कुल। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑफिस में कौन अनवाइंड करता है? बिल्कुल सही है। मतलब आप अपने बेडरूम में अनवाइंड करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ अनवाइंड करते हो, बट माय ऑफिस इज अ स्पेस वेयर आई लाइक टू बी, जहाँ मुझे मजा आता है, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ देयर इज अ चैलेंज और ये काम मुझे पसंद है। दैट्स वेयर आई कैन स्पॉट द डिफरेंस। अच्छा, दूसरा मुझे बात बताएं कि स्मार्ट वर्क जो करते हैं, अक्सर बात सुनी है मैंने, सर आपने भी कहा कि अपनी स्किल्स को शार्पन करो या अपने एक्स को शार्पन करो, तो उसके अंदर क्या प्लानिंग और थिंकिंग काम से पहले या काम के बाद किस तरह होनी चाहिए? लेकिन एक काम होता है गधे की तरह, एक काम होता है घोड़े की तरह। ओके, दोनों में फर्क है। गधे को डंडा चाहिए, घोड़े को इशारा चाहिए। तो जो लोग प्लानिंग करते हैं काम करने से पहले, स्ट्रेटेजी की प्लानिंग करते हैं, आउटकम को जहन में रखते हैं, गोल को, खतरात को जहन में रखते हैं कि जी अगर ये नहीं हुआ तो आई विल कीप ऑन चेंजिंग, मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज कर लूंगा। इफ आई कांट डू दिस इन दिस वे, आई विल हैव टू चेंज, ट्राई टू डूइंग दिस अदर वे। सो दे कुड बी मैनी ऑप्शंस। सो पीपल हु हैव मैनी ऑप्शंस, जिनके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, जिनके पास सोच ऐसी होती है कि जहां वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर सके कि अगर मैं इस काम में फंस गया तो मुझे बाहर अपने जहन को निकाल कर नए तरीके से सोचना है, वो होता है स्मार्ट वर्क। जो हार्ड वर्क होते हैं वो फिक्सेशन होती है उनकी, लकीर के फकीर, लकीर के फिक्सेशन होती है। वो एक ही रास्ते पे चलते हैं, वो सोच नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं होती।
तो हमें ये समझना होगा कि अगर हमें स्मार्ट वर्क सीखना है तो स्मार्ट वर्क में स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कमिटमेंट, कई चीज़ें आती है. enjoyment in your work, love what you do, love what you do to work and work what you love to do. So this way ये स्मार्ट वर्क बन जाता है. जिस काम से मोहब्बत हो और जो मोहब्बत जिस काम में, वो आपका स्मार्ट वर्क बन जाता है. स्ट्रेस नहीं होता, सबसे बड़ी बात, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. ओके सो अक्सर कहा जाता है कि जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो लोगों से काम करवा लेते हैं, लेकिन जो हार्ड वर्क कर रहा होता है वो खुद ही लगा रहता है. लेकिन वो अगर उसको एक खत भी लिखना है तो खत भी खुद लिखेगा, एनवेलप में भी डालेगा, एनवेलप को पैक भी खुद करेगा और जाके पोस्ट भी खुद करेगा. लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो अपने काम को सही तरह डिवाइड करते हैं, या उनको कोऑर्डिनेशन आती है, या वो लोगों को लीड कर सकते हैं. स्मार्ट वर्कर जो होता है वो लीडरशिप होती है, उसमें वो लीडर होता है. लीडर का काम क्या है? लीडर का काम यह है कि वो डायरेक्शन देता है, काम दूसरे करते हैं. और जो सबऑर्डिनेट होता है उसका काम ये है ऑर्डर्स फॉलो करना. तो हार्ड वर्कर नॉर्मली सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जिंदगी भर सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, कभी प्रमोट नहीं होते, कभी उस लेवल पे नहीं आते जहां वो लीडरशिप हो. लीडर क्या करता है? दूसरों से काम करवाता है, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, रास्ता बताता है, सिंप्लीफाई करता है काम को. तो स्मार्ट वर्क करने वाले अक्सर लीडरशिप होती है उनके पास. तो अगर मैं आइडेंटिफाई करती हूँ अपने स्पॉट्स के, फॉर एग्जांपल अगर मैं हार्ड वर्कर हूँ तो मैं अपनी जॉब, अपना काम खुद करती हूँ, ठीक है, और मैं उसको किसी से करवा नहीं सकती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे में एक ये चीज़ फॉर एग्जांपल ये है. दूसरी कि मैं थिंकिंग और प्लानिंग हमेशा काम करने के बाद करती हूँ. ये काम कर लिया, अब सोच रही हूँ उसके बारे में कि ये काम इस तरह करती तो कम टाइम लगता है, इस तरह करती तो जल्दी हो जाता है, या कुछ और तरीका करती. इसके अलावा मेरी डेडिकेशन भी है मेरे काम के अंदर, लेकिन कोई पर्पज़ नहीं है. बस मैं वो काम किए जा रही हूँ डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन है, लेकिन मेरा काम करने के तरीके में कोई चेंजेस नहीं आ रहे. मैं बस एक गधे की तरह रोज़ सामान उठाती हूँ, जाती हूँ, सामान छोड़ती हूँ, एंड वही लकीर के फ़कीर की तरह एक ही रास्ता अपनाया हुआ है, एक ही काम अपनाया हुआ है. कोई स्किल को शार्पन नहीं कर रही हूँ मैं. और मेरे कोई काम के अंदर एक एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू भी नहीं है कि जहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा माइल जाऊँ कि हाँ मेरा काम है, मुझे इसके लिए कुछ अपनी स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने लोगों को डेवलप करना पड़ेगा. ये जब मैंने अपने सारे स्पॉट कर लिए डिफरेंसेस, और मुझे अगर फ़र्ज़ करें पता चल गया कि आई एम अ हार्ड वर्कर नॉट अ स्मार्ट वर्कर, तो क्या ये चेंज मैं अपने इतना कर सकती हूँ कि मैं फ्रॉम अ हार्ड वर्कर कैन आई गो टू अ पोजिशन ऑफ अ स्मार्ट वर्कर? आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी मुझे 8 घंटे काम करना है, उसके बाद नहीं करना. कुछ होते हैं कहते नहीं, अगर मुझे 9 घंटे करना पड़ा और मुझे उसका फ़ायदा है तो मैं 9 घंटे करूँगा. इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. आपको याद है हमने जब एक वीडियो में बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी, एनएलपी की वीडियो थी, उसमें बिहेवियरल फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन में हमने बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी. बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी ज़रूरी है. स्मार्ट वर्कर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. स्मार्ट वर्कर जो है वो काम को ग्रो कराता है. यानी इस काम सिर्फ काम नहीं है, उससे आगे ग्रोथ क्या हो सकती है, इस काम के ज़रिए मेरी ग्रोथ और इस काम की ग्रोथ क्या हो सकती है, आगे बढ़ कैसे सकता है ये काम. इस काम में अगर मैं दूसरों को शामिल कर दूं तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाएंगे, या फिर काम बढ़ जाएगा. तो ऐसे लोग जो करते हैं वो होते हैं कि जिनके जहन के अंदर क्लियर कट गोल्स की आइडिया होती है, गोल के साथ उनकी एसोसिएशन पैशन के साथ होती है, वो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वैल्यू एडिड काम होता है. जैसे वैल्यू एडिड में आप देखें कि पाकिस्तान में यान बनता है, ठीक है, कॉटन से यान बनता है और यान को एक्सपोर्ट करते हैं या कॉटन को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं. बांग्लादेश के अंदर आता है कॉटन, उस कॉटन का वो यान बनाते हैं, उसी यान का वो कपड़ा बनाते हैं. एक इंडस्ट्री कपड़ा बनाती है, दूसरी इंडस्ट्री कपड़े को कन्वर्ट करती है पहनने के कपड़ों में. तो अब हुआ ये कि जो वैल्यू एडिड हो गई कि इनकी इतनी इंडस्ट्रीज चल रही है, तो ये वैल्यू एडिड है कि जी एक ही सोच है कि जी कॉटन लाओ, एक इंडस्ट्री यान बनाएगी, एक इंडस्ट्री कपड़ा बुनेगी, और तीसरी इंडस्ट्री जो है उस कपड़े को शक्ल देगी पहनने के कपड़ों में, क्लोथ्स को. तो अब ये वैल्यू एडिड हो गई. अब ये स्मार्ट वर्क है. हम कहते हैं जी ये चीज़ है, मैंने दे दी, पैसे मिल गए, मैं घर चला जाऊँ. नो, दिस इज नॉट द वे. सोचे कि उसको हम वैल्यू एडिट कैसे कर सकते हैं, उसको बढ़ा कैसे सकते हैं. तो इसके अंदर वो लोग भी आ जाते हैं हार्ड वर्किंग के अंदर जो शेयर करना नहीं जानते. कभी वो भी नहीं बिल्कुल वो होगा कि हमने अपने 8 घंटे दे दिए, हमें अपना इसका जो भी इनकम है वो मिल जाए, एंड नाउ वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. ना हमारे काम में कोई आए, ना हम किसी के काम में अमल दखल दें, या हम किसी काम से कुछ सीखें या उनसे कोई सवाल पूछें. असल में ये एक नॉन कमिटेड एटीट्यूड होता है. वर्क कोई भी काम हो उसमें कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है. अब उस कमिटमेंट के अंदर
फिर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो सब आप करेंगे, बिकॉज आप कमिटेड है काम के साथ। वो सिर्फ जो लोग हार्डवर्क करते हैं, दे आर जस्ट कमिटेड टू व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ द वर्क। वर्क इटसेल्फ डजंट ग्रो, काम आगे नहीं बढ़ता, ग्रोथ नहीं होती। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनकी स्किल शार्पन नहीं होती, उनके अंदर एक्सपर्टीज पैदा नहीं होती। हार्ड वर्कर कोशिश करता है जी, मैंने वो फोकस करता है मुझे मिल के आ रहा है उसमें से, दैट्स इट। जैसे पहले मजदूर की बात की, दूसरे मजदूर की बात की, राइट। तो अब जो सिर्फ ये चाहता है कि जी मुझे उजरत कितनी मिल रही है, मुझे पैसा कितना मिल रहा है, वो कभी स्मार्ट वर्क कर नहीं सकेगा। स्मार्ट वर्क में फोकस ये होता है कि इस वर्क से मेरी और दूसरों की ग्रोथ क्या होती है। तो वही वाली बात है कि हमने कहा थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर। सो दिस, अगर यू हैव दैट बिगर पिक्चर, अगर आपके पास वो एक बिगर पिक्चर है, एक बड़ी तस्वीर है आपके जहन के अंदर, या एक बड़ा आउटकम है, तो आप, इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू गो टू द पाथ ऑफ स्मार्ट वर्कर। सो आज जो भी लोग हैं जो अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि हम सिर्फ हार्ड वर्कर हैं और हम अपने बहुत सारे टाइम किसी काम में डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इवन लियो के अंदर डाल रहे हैं, और हम लेकिन हमारी वो ग्रोथ नहीं हो रही है उस टाइम के हिसाब से, सो दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप जो उनको लेना होगा, कि उनको अपनी बिगर पिक्चर पहले क्लियर लानी होगी, चेक करना होगा व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बीइंग अ स्मार्ट वर्कर, मुझे कौन सी चीज रोक रही है, राइट। देखिए होता ही है कि हार्ड वर्क आपके जहन में डाला गया है, साइकोलॉजिकली यू हैव बीन टोल्ड एंड यू स्टार्ट, आपने बिलीव करना शुरू कर दिया, आपको बताया गया है कि मेहनत से काम अजमत है, मेहनत में अजमत है, मेहनत करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मगर मेहनत को डिफाइन नहीं किया गया कि मेहनत क्या जिस्मानी मुशक्कत का नाम है, या मेहनत में अकल का भी कोई इस्तेमाल है। तो आम तौर पर मेहनत में अकल का इस्तेमाल नहीं करते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, हमने थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए एक मिसाल देता हूँ। पहला पानी का जहाज़, कार्गो जहाज़ जब इंडिया में आया तो एक ताजर ने ख़रीदा वो जहाज़, उसने कंपनी खोली कार्गो की। वो जहाज़ आया जर्मनी से, बिल्कुल ब्रांड न्यू जहाज़ आया, डॉक पे लग गया, सामान लादा गया इसके ऊपर। अब जब सामान लादा गया तो इंजन स्टार्ट ना हो, अब पैनिक फैल गया, क्योंकि जहाज़ जितनी देर तक, जितने दिन तक हार्बर में रहेगा उतना नुकसान है उसको, ओनर को। अब उन्होंने इंजीनियर्स आए, वो सब जर्मनी से इंजीनियर्स आए थे, सब ने कोशिश की इंजन स्टार्ट ना हो। अब वो जो ओनर था उसको किसी ने आइडिया दी कि एक सामने सुपरवाइजर है, बड़े बरसों से काम कर रहा है जहाज़ पे, उसको बुला। मालिक ने कहा वो अनपढ़ आदमी, उसको क्या आता होगा, ये बड़े बड़े इंजीनियर्स फेल हो गए। बहरहाल उसने बुलाया, उसने कहा मैं इंजन स्टार्ट कर दूंगा, 10,000 रुपये लूँगा। मालिक ने कहा पता नहीं क्या करेगा, 10,000 रुपये मांग रहा है। अच्छा, उस दौर में 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। कह जी उसने हथौड़ा लिया, इंजन के अतराफ में गया, आसपास जगह देखी, इंजन रूम में गया, देखा उसने एक दो जगह टक टक किया, और फिर एक मखसूस जगह पे उसने जोर से हथौड़ा मारा, इंजन स्टार्ट हो गया। अब सब खुश हो गए। अब मालिक के पास गया कि पैसे दो, उसने कहा पैसे कैसे दूं, एक हथौड़ा तुमने मारा है, 1 रुपया होता है, तुम 10,000 मांग रहे हो। उसने कहा देखो, एक हथौड़ा की जरब मैंने लगाई, एक जरब का 1 रुपया, मगर 9,999 रुपये उस बात के कहाँ लगानी है जरब। ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस वक्त क्या काम करना है, तो वो है आपका स्मार्ट वर्क। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि वो पानी की तलाश में हर जगह कुआं खोद रहे होते हैं, लेकिन वो इस चीज की तहकीक नहीं करते कि पानी निकलेगा कहाँ से। तो अगर उनको पता हो मुझे पानी कहाँ से निकलेगा, और वो उस रिसर्च में ज्यादा टाइम अगर डालते हैं, तो उनकी फिजिकल मेहनत कम होगी अगर वो अपने मेंटल कैपेसिटी को यूज करेंगे। अच्छा, एक मुझे बात बताए, टाइम मैनेजमेंट एक चीज है जो अक्सर लोग सफ़र कर रहे होते हैं इस चीज़ से कि मैं तो बहुत, मतलब मेरे दिन में 24 घंटे कम पड़ते हैं मुझे, और अगर 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो तो मैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वही बात है हार्ड वर्किंग की, ज़्यादा आवर्स हो तो ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन जो स्मार्ट वर्कर होता है उसको टाइम का प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या है? अच्छा देखिए, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, और स्मार्ट वर्कर में ये चीज़ फाइंड आउट गई रिसर्च के कि जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वो करते क्या है। इसको कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट, सबसे पहले मेंढक को खाओ। अच्छा, मेंढक क्या करता है? मेंढक उछलता रहता है। तो जो स्मार्ट वर्कर होते हैं वो सबसे पहले सुबह जो वो काम करते हैं जो सबसे मुश्किल है और सबसे बोरिंग है। अच्छा, होता है कि जैसे ही आपने सबसे मुश्किल काम पहले कर दिया, पूरा दिन अब आपके पास कोई काम ही नहीं है, इन अ सेंस के बाकी काम तो आसान है। तो लोग क्या करते हैं, आमतौर पर हार्ड वर्कर क्या करते हैं कि उस काम को डिले करते हैं, मुलतवी करते हैं, क्योंकि वो मुश्किल काम है। तो पहले आसान करते, शाम हो गई, अब वो काम नहीं हुआ, अब दूसरे दिन पे गया, तो वो प्रोडक्टिविटी वो होती ही नहीं है, क्योंकि असल काम हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था।
तो ईट द फ्रॉग का कॉन्सेप्ट के बाद लोगों ने अब ये करना शुरू किया कि जो स्मार्ट वर्कर है वो पहला सुबह जाते ही सबसे पहले ऑफिस में वो काम करते हैं या कहीं पे भी वो काम करते हैं जो सबसे मुश्किल हो। तो वही एग्जाम्पल बैठती है कि जब हम स्कूल स्टडीज के लिए जाते हैं और एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट हमें इजी लगता है हम उसी को पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया वो पढ़ने से। बिल्कुल सही। बल्कि वो हमारे लिए है ही इजी और हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट को बिल्कुल एंड में रखते हैं। जो एग्जाम्स हमारे होने वाले थे उससे कुछ घंटे पहले या कुछ दिनों पहले उसको निकालते हैं और फिर हमें लगता है कि एग्जाम इतना जल्दी आ गया, बल्कि एग्जाम अपने टाइम पे ही आया है लेकिन हमने उसकी प्रिपरेशन और उसके लिए बोझ महसूस होता है हमें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक मुश्किल सब्जेक्ट को स्टडी करने में बोझ महसूस होता है। यही प्रॉब्लम है हार्ड वर्कर का कि वो जब वक्त पे जो काम पहले करना चाहिए वो नहीं करता तो एंड में जो काम होता है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती और प्रोडक्टिविटी नहीं होती तो ग्रोथ नहीं होती। तो वो स्टक है एक लकीर के फकीर की तरह कि इतने घंटे मुझे काम करने, ये मेरी उजरत मिलेगी, दैट्स इट। अच्छा, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स की हमने बात की कि हमें अपने काम के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए कि डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं किसी एक रिजल्ट को हासिल करने के लिए। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको बड़ा वास्टली हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमें हेल्प कर सकता है बहुत सारी एरियाज के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं बीइंग स्मार्ट, हम कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करें, ऐसे हमें कोई एक डायरेक्शन दी हुई है कि आपने ए से बी, जो आपने बात की ए से बी तक मुझे पहुंचना है और इसका एक रास्ता है, लेकिन आपने सोचा अगर मैं इस रास्ते में गधा गाड़ी से जाऊंगा तो मुझे 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर मैं इसी रास्ते पे गाड़ी से जाऊंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो मैं कुछ एफर्ट लगा के गाड़ी में जाऊंगी। तो ये जो चीज़ है, ये थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरा कैसे हो सकता है, इसको कैसे हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ ये तो ये है कि अपने जहन का इस्तेमाल करने की आदत डालें। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जिक्सो पजल्स हैं, आपके मुख्तलिफ़ किस्म की आपको किताबें मिलेगी। सूडो फॉर एग्जांपल गेम्स हैं, सूडोको। फिर उसके बाद चेस की आदत डालें। चेस में बड़ी प्लानिंग होती है। चेस खेलने वाला बहुत कुछ आगे की सोचता है, तो चेस खेलने से आपकी ये ब्रेन के अंदर वो न्यूरल पाथ बनेंगे, न्यूरल पाथवेज बनेंगे, तो आपको आदत हो जाएगी बाहर निकल के सोचें। अच्छा, होता क्या है, जब हम को कोई सोल्यूशन चाहिए तो हम अपनी उसी एक्सपीरियंस और उसी एक्सपर्टीज और उसी नॉलेज से उसको तलाश कर रहे होते हैं। मगर अगर हम सपोज करें किसी और के शू में जाएं, फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि मैं इस वक्त आइंस्टाइन हूं, तो आइंस्टाइन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? या अगर मैं रिचर्ड ब्रैंसन हूं जो वर्जिन चलाता है, तो रिचर्ड ब्रैंसन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, इस काम को कैसे करेगा? तो अगर मैं अपने शू में से निकल जाऊं तो मैं बाहर आ जाता हूं, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, ये काम मेरा है, मैं इस काम में उलझा हुआ हूं, तो मैं इसमें सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। उस सिस्टम से, उस मैट्रिक्स से निकलना पड़ेगा बाहर। और बाहर निकल के अगर मैं सोचूंगा तो मेरे ख्याल में 10,000 वे हो सकते हैं। सेकेंडली, एक इस्तेमाल करें कार्टून की तरह सोचें, कार्टून कैरेक्टर की तरह सोचें, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अगर आप कार्टून कैरेक्टर की तरह सोचेंगे तो आपको हो सकता है आपके जहन में आइडिया आए, हो सकता है आइडिया बड़ी बिजाक किस्म की हो, बड़ी अजीब व गरीब हो, बट हार्म नहीं है ट्राई करने में, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अक्सर ये मैंने चीज़ देखी है कि जब हम पार्किंग कर रहे होते हैं, बैकवर्ड पार्किंग जब सीख रहे होते हैं, तो आपने मुझे कहा था एक दफ़ा कि जब आप रिवर्स पार्किंग कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा मुझसे नहीं होती, बहुत मुश्किल है। तो आपने कहा अच्छा पार्क कर, रूम में जा और अपने रूम में जाके सोच कैसे पार्किंग हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हेन आई वेंट अप एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। और मैंने रियलाइज किया जब मैं नेक्स्ट डे पार्किंग करने लगी तो मेरे पास 10,000 और वे थे पार्किंग करने के बनिस्बत जो मेरे पहले दिन जब मुझे समझ ही नहीं रहा था मुझे क्या करना है। सो टू थिंक अबाउट द सोल्यूशन बिफोर अगेन यू वर्क। अच्छा, बड़ा फोकस होता है इस हार्ड वर्कर्स का प्रॉब्लम के ऊपर, दे डोंट एवर थिंक अबाउट सोल्यूशन भी नहीं करते ना, यही तो फर्क है। हार्ड वर्कर कोशिश करता है प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम पे फोकस करता है। अच्छा, जिस चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ बढ़ती है, माइंड का उसूल है ये। तो वो प्रॉब्लम, ही इज़ ऑलवेज और शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। मेरी तनख्वाह कम है, मेरी उजरत कम है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। वो ये नहीं सोचता कि इससे निकल के मैं सोल्यूशन की तरफ हूँ। चाहिए मुझे सोल्यूशन, फोकस मैं प्रॉब्लम पे कर रहा हूँ। अगर नहीं मिलता तो कोई और काम करो, कोई और काम करो। देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी फिर आ जाती है। So behavioral flexibility is one key point for to be a smart worker. Smart workers are flexible in their approach, in their thinking. They are ready to try new ideas. वो नई ideas try कर सकते हैं, नए venues खोल सकते हैं,
लोगों से मिल सकते हैं, बहुत कुछ करेंगे अगर उनको स्मार्ट वर्कर है। अगर तो जो स्मार्ट वर्कर नहीं है वो नहीं करेगा, वो फिक्सेशन होती है, टोटल फिक्स, ऑब्सेस्ड होते हैं, बस मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक मैं का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझ जैसा कोई काम नहीं कर सकता, मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। कैसे कह सकते हो तुमसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता? वो समझते हैं कि मेहनत का मतलब, मैंने फिर कहा था, मुशक्क़त है। मेहनत का मतलब मुशक्क़त ज़रूरी नहीं है। मेहनत का मतलब है कि दिमाग को भी इस्तेमाल करो, उसमें भी मेहनत लगती है, मुशक्क़त नहीं होती, मेहनत होती है। तो उसमें हमने बात की कि नई प्लानिंग होनी चाहिए, गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए, लार्जर पिक्चर होनी चाहिए आपके पास, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, आपको नए तरीके आजमाने चाहिए, रिस्क लेना चाहिए चीज़ों को करने के अंदर कि भाई ट्राई किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको थोड़ा सा समझे कि जो हार्ड वर्कर होता है वो अपनी सोच, अपनी ज़ात, अपने नोशंस, अपने आइडियाज़ में खुद कैद होता है, और जो स्मार्ट वर्कर होता है वो कैद में नहीं होता, वो आज़ाद होता है। इसीलिए वो नए नए राहें तलाश करता है, इसीलिए वो प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो शायद कम काम करता है मगर रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। तो ये जो आई नो वाली चीज है ये आपको अक्सर हार्ड वर्किंग के जुमरे उसमें में ले नजर आती आएगी, है। तो yes। एक था ना कि एक स्टोरी आप सुनाया करते थे कि पानी के ग्लास था, उसके अंदर कंकड़ डाले, फिर पानी डाला, व्हाट वाज दैट? बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है। वो ये है कि एक प्रोफेसर ने अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को कहा कि देखो ये ग्लास है और ये छोटे छोटे पेबल्स थे, कंकर। उसने कंकर डाले, क्लास फुल हो गया। तो उसने कहा कि अब इसमें कुछ जा सकता है? उसने बच्चों ने कहा नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा रुको। उसने मट्टी निकाली। अब ज़ाहिर है कंकर के दरमियान स्पेस थी, मट्टी चली गई, मट्टी भी चली गई। उसने कहा आप कुछ डाल सकते? कहता नहीं डाल सकता। उसने पानी डाला। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी थिंकिंग होती है कि चूंकि ग्लास में पत्थर है, ग्लास ऊपर तक फुल हो गया, इसमें कुछ और नहीं जा सकता। मैंने ये नहीं कहा कि कंकर जा सकता है कि नहीं, मैंने कहा था कुछ और नहीं जा सकता। तो और पे तुम्हारा जहन ही नहीं गया कि मट्टी भी जा सकती है। अच्छा, मट्टी के बाद भी मैंने तुमसे पूछा और कुछ जा सकता है, तुमने मट्टी ही के बारे में सोचा। ये फिक्सेशन होती है। तुमने ये नहीं सोचा कि पानी जा सकता है इसके अंदर। तो ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की वजह से। अच्छा, अक्सर लोगों को अगेन वही वाली बात आ गई जो 3 फिल्टर्स की हमने अपनी वीडियोस में बात की है कि इंसान को जब कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो उसको अपने लिहाज से, अपने दिमाग से उसको समझता है और वो अपने दिमाग से करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही। कि अगर किसी को 4 स्ट्रेट लाइन से, एक हमने एक्सरसाइज भी इस वीडियो के साथ अटैच है कि 4 स्ट्रेट लाइन से इन 16 डॉट्स को मिलाएं बगैर पेन उठाए। अब उसके अंदर बहुत हजारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है मिलाने के लिए, लेकिन वो यही सोचे जा रहे हैं कि उन 4 डॉट्स को इसी तरह मिलाना है, ये एक ही तरीका है इसको मिलाने का, कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो दिस इज समथिंग कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो 3 फिल्टर सिस्टम है वो हमारी हर चीज को जर्नलाइज कर देता है हमारी नॉलेज के बेसिस के ऊपर कि अगर किसी ने ये बात की तो इसका मतलब ये होगा। बिल्कुल सही। So, अगर हम वो मतलब निकालना छोड़ दें और हम उस चीज को ऐसे ही लें जिस तरह वो आई है, सो वी विल बी एबल टू, आई थिंक, act more and you know we'll be able to produce more result as we should be. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की कि स्मार्ट वर्क कैसे होगा, हार्ड वर्क कैसे होगा, और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में स्मार्ट वर्क लाती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में स्मार्टली हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, टाइम को मैनेज करती हूँ, जिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर, टाइम मैनेज होना चाहिए, मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, मैं स्मार्ट वर्क, तो मेरी ज़िंदगी में क्या रिजल्ट आएंगे? इज़ इट 100%? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है इवन टाइम मैनेजमेंट में और तमाम चीज़ों में कि डू व्हाट इज़ राइट, डू व्हाट इज़ राइट। अगर आप ज़िंदगी में अपना लेते हो ये रसूल के आई विल डू वट एवर दैट इज़ राइट टू बी डन, तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। आपका टाइम मैनेज पता है क्यों नहीं होता? बिकॉज आपने टाइम को अपने सर पे सवार कर दिया है। मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में सिंपल उसूल करो कि इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन टाइम, डू द राइट थिंग फर्स्ट, सो देन आप टाइम मैनेजमेंट से आज़ाद हो गए। आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने वो काम कर दिया जो इंपॉर्टेंट था, जो सबसे सही था, जिस पर करना चाहिए था, तो अब टाइम मैनेज नहीं करना था। आमतौर पर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं, उनमें से बहुत सारी खुसूसियात जो स्मार्ट वर्कर में होती है वो उनमें से एक ये होती है कि वो टाइम की कदरों कीमत जानता है। मेरा एक टीचर कहा करता था, यू कैन नेवर एंटर द सेम रिवर ट्वाइस। तुम 2 मरतबा एक ही रिवर के पानी में पैर नहीं डाल सकते। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वाई? आई कैन पुट माई फुट 10 टाइम्स इन द सेम रिवर एंड देन ही एक्सप्लेन इट टू मी। उसने मुझे समझाया कि तुम अभी पानी में पैर डालोगे, फिर दूसरा जब पैर डालोगे वो पानी जा चुका होगा, अब एक नया पानी है, तो वो रिवर चेंज हो गया है ना, वो दरिया चेंज हो गया।
तो ये समझे कि जो टाइम गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। और ये फ़र्क होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, कि स्मार्ट वर्क टाइम की अहमियत को समझता है। लेटिंग गो जो है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको जाने देना, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इसके अंदर। अच्छा, अक्सर मैंने हार्ड वर्कर्स को देखा है कि वो पास्ट को लेट गो नहीं करते। उन्होंने जो भी अपने पास से सीखा है, कि अब किसी ने उनको बताया कि 8 घंटे काम करना ज़रूरी है, तो वो 8 घंटे ही काम करेगा। वो ये सोच नहीं सकते कि मैं 9 घंटे भी काम कर सकता हूँ, मैं 6 घंटे भी काम कर सकता हूँ। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी कि अपने घर से आप काम करें, कि अगर आपने अपना काम देना है, अब आप घर से दो, आप ऑफिस से दो, आप जहां से भी दो, फ्रीलांस आजकल बड़े लोग काम कर रहे हैं। सो यू थिंक दैट दैट्स प्रोडक्टिव, दैट इज प्रोडक्टिव। कई लोगों को हमने एडवाइस दी थी, जो लोग कह रहे थे जी हमें जॉब में इतने पैसे नहीं मिलते, तो हमने कहा जॉब करने की क्या जरूरत है, अपना बिजनेस खुद क्रिएट करो। अच्छा, बिजनेस की बात की तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है हमारे पास, तो हमने कहा बिजनेस स्टार्ट करने में पैसे कहाँ से लगते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें पैसे नहीं लगते। सोचो तो सही, वो सोच नहीं पाते क्योंकि उनका पास्ट उनके प्रेजेंट में आ जाता है। और लकीली जो अभी इस वक्त लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ बिजनेस, बिग बिजनेस, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दे आर लर्निंग स्किल्स एज वेल, अगर देखा जाए तो। और इस स्किल्स को डेवलप करके दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स, अगेन जो वो हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ना किसी के वो नौकर हैं, ना कोई उनका नौकर है, दे आर जस्ट वर्किंग इंडिविजुअली। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, लियो मेंबर्स को ये बात समझनी होगी। हमारे कुछ इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज कहते हैं अंदरूनी वसाइल को, और एक्सटर्नल रिसोर्सेज कहते हैं बैरूनी वसाइल को। अगर आपके पास स्किल्स हैं, वो अंदरूनी वसाइल है, उस स्किल से आप एक्सटर्नल रिसोर्स यानी बैरूनी वसाइल पैदा कर सकते हो, और बैरूनी वसाइल से इंटरनल वसाइल पैदा कर सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। तो अगर आप नेटवर्किंग करते हो, वो आपको कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है, उससे नई स्किल सीखो, उन स्किल से फिर आप मजीद बेहतर तौर पे काम करोगे। तो जब बेहतर काम करोगे तो फिर मजीद आप पैसे कमा सकोगे, आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। लोग इस बात को नहीं समझते। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, ये थोड़ी सी बात है कि लियो के अंदर लर्न, अर्न एंड ओन, राइट? सो लर्निंग कम्स फर्स्ट। सो जब आप लर्न कर रहे हो तो आप अपनी स्किल्स बना रहे हो, और स्किल्स बना रहे हो तो you're sharpening your X. When you're sharpening your X, you'll be able to own and earn. I mean more than you could before. So this is something very interesting with the concept. मगर अर्न को फिर वापस लाओ लर्न में, बिकॉज जब तक आप जिंदा हो लर्निंग का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, माँ के पिंगोरे से लेकर कब्र तक लर्निंग चलती रहती है प्रोसेस। जिस दिन आपने लर्निंग बंद कर दी उस दिन आपकी डेथ होगी। द डे यू स्टॉप लर्निंग यू डाई। तो जब तक आप जिंदा हो प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेवर स्टॉप्स। रिमेंबर दिस। सो यू कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू बिजनेस, then with business you earn more, you invest that into learning new skills. So this is a loop that keeps on working. If it keeps on, अगर ये चलता रहा लूप आपका, तो आप फ्लरिश करोगे इन लियो and in life. इन लाइफ। अच्छा, तो अगर हम इसको समराइज करें अभी, सो फर्स्ट थिंग आपने अपना आउटकम रखना है। अगेन अगर आपने स्मार्ट वर्कर बनना है, बिकॉज स्मार्ट वर्कर ऑलवेज हैज अ पर्पस। विदाउट पर्पस यू कांट डू इट, बिकॉज विदाउट पर्पस यू आर जस्ट लाइक वो पहला जो शख्स पत्थर का तोड़ रहा था, वो अपने काम से भी खुश नहीं है, वो उसकी जिंदगी में कोई पर्पस भी नहीं है, उसको सिर्फ अपनी उजरत से लेना देना है। द सेकंड स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट। तो आपने सुबह अपना पहले दिन में या पहले हफ्ते में या पहले महीने के हिस्से में वो सबसे मुश्किल काम करना है जिसको आप डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, उसको आपने अपने सबसे पहले करना है। थर्ड है कि आपने अपने काम के साथ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग साथ रखनी है कि अगर कोई काम एक तरीके से नहीं हो रहा है तो उस काम के 100 और तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो आपने सीखा हुआ है वो एंड नहीं है। एवरी प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सॉल्यूशन। जो आप हमेशा कहते हो, अगर किसी प्रॉब्लम ने कभी जन्म लिया है तो उसके साथ उसके सॉल्यूशन ने भी साथ जन्म लिया होगा। हमारा सिर्फ फोकस प्रॉब्लम पे होता है। और टू बी अ स्मार्ट वर्कर अपना फोकस हमें प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे लाना है। जैसे हमारा जो फोकस है वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा, वैसे हमें सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि जो लियो के मेंबर्स इस वीडियो को देखेंगे और हमारी सारी पूरी सीरीज को देखेंगे माइंड सेंसेस की, दे विल बी एबल टू बी अ स्मार्ट वर्कर। बिकॉज सबसे बेहतरीन लियो के अंदर चीज़ है कि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीख भी रहे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप भी कर रहे हो और उससे कमा भी रहे हो। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट। सो आई होप यू ऑल लाइक इट।